तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर हैं और तुम्हारे ख्यालात उस मुकद्दर की हकीकत हैं। तुम जब जब अल्लाह के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हो तब तब अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी रज़ा के मुताबिक बदलता है। और सच यही है कि ज़िंदगी में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, और तुम वही पाते हो जिस पर तुम सब्र करते हो, क्योंकि अल्लाह उस झोली को कभी खाली नहीं रखता जो सिर्फ उसके सामने फैलाई जाती है। बस मसला ये है कि तुम ज़रा सा इंतज़ार करते हो और थक जाते हो, फिर खुद से ही गुमा कर बैठते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती, या अब बहुत देर हो गई है और अब कुछ नहीं बदल सकता। हालांकि वो रब तो अपने कामों में देर सवेर होने ही नहीं देता, और जो तुम्हें देरी लग रही होती है वो दरअसल उसकी हिकमत होती है, और जो भी तुम्हें मिलता है अपने और सही वक्त पर ही मिलता है। तो फिर डर कैसा, इन वसवसों को कभी जीतने मत देना। ज़रा सी तखीर पर मायूस मत हो जाना, हालात कितने ही क्यों ना मुश्किल हों। तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसका एक गुण तुम्हारा सदियों का काम लम्हों में कर सकता है, और जो दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल में ला सकता है वो उस ख्याल को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पे भी कादिर है। और दुआ की तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है, जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता, तुम्हारा नसीब भी नहीं। जैसा कि सूरत सजदा में फरमाया गया है कि अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ भी उनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा कर दिया। तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता, या तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो मांगा है वो तुम्हें वो चीज़ दे नहीं सकता। उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं होती, वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है। तुम्हारे नज़दीक जो 1000 बरस का काम है, अल्लाह के लिए वो एक लफ्ज़े कुन की बात है। कायनात जो भी कहे अपना यकीन पुख्ता रखो, क्योंकि यकीन वालों के लिए वो कुरान में फरमाता है, अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें और किसकी मदद की ज़रूरत है, और अगर अल्लाह तुम्हें थाम ले तो किसकी इतनी ज़रूरत कि तुम्हें गिरा सके, और अगर अल्लाह सिफारिश सुन ले तो किस में इतनी हिम्मत है कि वो इनकार करे, और अगर अल्लाह ही सिफारिश ना सुने तो उन लोगों में से कौन ये बलबोता रखता है कि उससे अपनी सिफारिश मनवा ले। जब तक अल्लाह तुम्हारे साथ है तब तक ना कोई तुम्हारा काम बिगाड़ सकता है और ना तुम्हें हरा सकता है, और जब वो किसी चीज़ का इरादा बांध लेता है तो कायनात की कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती। और दुआ की कबूलियत के लिए कोई शर्त नहीं होती, और अल्लाह तो सारी दुआएं सुनता है, सारी इल्तिजाएं सुनता है, फिर चाहे वो इल्तिजा आपने मुस्कुरा कर मांगी हो या रो कर, या फिर वो चीज़ आपने तड़प से मांगी हो या सब्र से, सोते हुए दुआ की हो या होश के आलम में, दिन के उजालों में की हो या रात की तरीकी भरे आलम में, वो सब सुनता है, वो सब जानता है। और अल्लाह तो वो दुआएं भी जानता है जो आपने कभी मुंह से बयान ही नहीं की, जिनको आपने कभी लफ्ज़ों में उतारा ही नहीं, जिसका इल्म आपको खुद भी नहीं होता। आंसू 2 तरह के होते हैं, एक वो जो रो कर बहाए जाते हैं और दूसरे वो जो मुस्कुरा कर बहाए जाते हैं। और अल्लाह को अपना वो बंदा भी अजीज़ है जो रोता नहीं है, और वो भी अजीज़ है जो आंसुओं के दरिया बहा देता है। उसे अपने हर बंदे से बेहद मोहब्बत है, उतनी मोहब्बत जो आपने ना कभी देखी होगी और ना कभी आपका गुमान उस तक पहुंचा होगा। प्यारे व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।